बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ कहीं भी हों खैरियत से हों, खुश हों, आबाद हों अपने अपने घरों में। आमीन। भी ये है अपना यूट्यूब चैनल और मैं हूँ मायदा के किचन में। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। हम बनाएंगे कुल्फ़ी। बच्चों की बड़ी पसंदीदा चीज़ है, बड़े मज़े की बनती है अगर आप मेरे अंदाज से बनाएंगे। तो चलिए, कुल्फ़ी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है आइए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये देखिए, मेरे पास 1.5 किलो दूध था जिसे कम से कम मैंने आधा घंटा हो गया है स्लो फ्लेम पे रखा हुआ था बॉईल होने के लिए। ये देखिए, इसमें मैंने 4-5 छोटी इलायचियाँ डाल दी और इसे बॉईल होने के लिए रख दिया। ये देखिए, दूध उबल के तकरीबन 1 किलो रह चुका है और देख लीजिए इसका कलर भी कितना खूबसूरत आ गया है और ये गाढ़ा भी काफ़ी हो गया है। तो चलिए, अब इस पॉइंट पे इसमें मैं ये छोटे वाली, ये देखिए, 1 प्याली चीनी शामिल करती हूँ। चीनी का आप अपनी मर्ज़ी से मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपकी अपनी पसंद है। चूँकि बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ज़ाहिर है बच्चों को तो मीठा पसंद होता है, तो इसी हिसाब से मैंने शुगर ऐड की है। बस मैंने ये ब्रेड के 4 स्लाइस लिए हैं। ये आम ब्रेड है जो हम अक्सर घरों में इस्तेमाल करते हैं। आप कोई सी भी ब्रेड ले सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है। ब्राउन ले लीजिए, वाइट लीजिए, कोई मसला नहीं। इसके हम किनारे रिमूव करते हैं। ब्रेड के किनारे मैंने रिमूव कर दिए हैं। अब इन्हें हम इस तरह काट लेंगे रफली, ये देखिए, और इसके बहुत छोटे छोटे हम पीस कर लेंगे। जितने छोटे पीस होंगे उतने बेस्ट रहेंगे। चलिए, इसके पीस हो चुके हैं। अब इन्हें हम दूध में शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चम्मच से मिक्स करेंगे, बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। और दूध को मज़ीद गाढ़ा होने तक हम पकाएंगे, जब तक कि ये ब्रेड के पीसेस में बहुत अच्छे से मिक्स नहीं हो जाते। व्यूअर्स, इतने मज़े की ये कुल्फ़ी बनती है कि आपकी सोच है, आप बना के देखिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत मज़े की कुल्फ़ी बनती है, बिल्कुल खोया कुल्फ़ी की तरह। आप ये ऐसे लगेगा जैसे हमने इसमें खोया डाल के इसे तैयार किया है। ऐसे ही चम्मच की मदद से हम इसे इसमें मैश कर लेंगे ब्रेड जो है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मायदा के किचन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आप तक मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले और फ्री में पहुंचे। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए। देखिए, इस तरह चम्मच की मदद से मैंने इसे बहुत अच्छे से इसके अंदर ही मैश कर लिया है। लो टू मीडियम फ्लेम हमने रखी हुई है। पहले भी जो मैंने दूध आधा घंटा बॉईल किया है, पहले मैंने उसे बॉईल कर लिया। जब उसे एक बाल आ गया तो मैंने फ्लेम को लो टू मीडियम कर दिया और वो आधा घंटा पकता रहा। व्यूअर्स, अब इसमें ज़्यादा अच्छा फ्लेवर लाने के लिए मैं इसमें 1/2 टीस्पून ये वनीला एसेंस शामिल कर दूँगी। इससे खुशबू भी अच्छी आएगी और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। चलिए, आइए फिर चम्मच चलाते हैं। कुल्फ़ी हमारी डन हो चुकी है, तो अब इसे हम फ्लेम को हम ऑफ करते हैं और इसके ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं, फिर हम अगला प्रोसेस करेंगे। ये देखिए, कुल्फ़ियों का मिक्सचर ठंडा हो चुका है। अब इसे मैं ये हैंड बीटर से 2-3 मिनट के लिए ऐसे बीट कर लूँगी। व्यूअर्स, इसे मैंने 2 से 3 मिनट ये हैंड बीटर से बीट किया है। तो चलिए, अब मैं इसे आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास है कुल्फ़ियों वाला मोल्ड। ये देखिए, ये इस तरह के मोल्ड बाज़ार से आसानी से मिल जाते हैं। ये देखिए, कुल्फ़ी मैंने मोल्ड में डाल दी है। अब मैं इसे ऐसे कवर कर दूँगी, ये देखिए, और इसके साथ ही इसे मैं 4-5 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। फिर जब ये जम जाएंगी तो फिर मैं आपसे मिलूँगी और आपको दिखाऊँगी इनकी फ़ाइनल लुक कैसी बनी है हमारी कुल्फ़ियाँ।
व्यूअर्स 5 घंटे हो चुके थे कुल्फ़ी को फ्रीज़र में रखे हुए। तो चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी बनी है। 5 मिनट हो गए, मैंने इसको फ्रीज़र से निकाल के बाहर रख दिया था ताकि ये इसमें थोड़ी बहुत ऊपर बर्फ़ है वो मेल्ट हो जाए और हमारी कुल्फ़ियाँ आसानी से निकल आएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हमारी कुल्फ़ी तैयार हो चुकी है, जो कि हमने ब्रेड और दूध से बनाई है, बग़ैर खोए के हमने बनाई है। और इसकी शक्ल देख लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे हमने इसमें खोया यूज़ किया है। तो बहुत ज़बरदस्त बनी है, आप भी बना के देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगी। तो चलिए अब मैं इसकी गार्निश करके फिर आपको दिखाती हूँ। गार्निश करने के लिए मेरे पास ये खोपरा है कद्दूकश किया हुआ, इसमें हम इन्हें कोट करेंगे। ये देखिए बच्चों को बहुत पसंद आएगा अगर हम इसकी ऐसे कोटिंग करके ऐसे करके हम इन्हें देंगे। अच्छा ये एक हो गई, अब इसी तरह हम ये दूसरी को भी कर लेते हैं। ये देखिए इनको मैंने खोपरे से नारियल के बुरादे से कर दिया है कोट। अब इसके ऊपर हम ये थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा सिरप डालेंगे। आप कोई सा भी ले सकते हैं, जामे शीरी हो, रूह अफ़ज़ा हो, कोई भी हो, आप इनके ऊपर डाल दीजिए, बड़े मज़े के लगेंगे और बच्चों को बहुत पसंद आएंगी। व्यूअर ये देख लीजिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी कुल्फ़ियाँ बनी हैं। आप भी बनाइए, खाइए, और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सबसे पहले मेरी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए बनाइए, खाइए, दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।